ये जगह कितनी खूबसूरत है और आपके कितने ज्यादा दोस्त हैं। यहाँ का माहौल खुशगवार है। कुलसुम बहन, इनसे मिलो, ये है सुमैया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अरे कुलसुम बहन, ये बताओ तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? चलो आओ साथ मिलकर बाग में चलते हैं, घूमते फिरते हैं, सुमैया साहिबा को भी बाग दिखाते हैं और नवीन वगैरह से भी मिलवाते हैं। चलो उठो, आ जाओ, चलते हैं। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। मेरी हालत तो देखो जरा, सारे बाल सफेद हो रहे हैं। मैंने सोचा ब्यूटी सैलून जाके बाल रंगवा लूं, लेकिन तुम तो जानती हो ना वो बहुत महंगा है। मैंने लड़के से कहा भी कि मुझे दुकान से कलर ला दो ताकि मैं यही बालों को कलर कर लूं, लेकिन वो भी नहीं मिला। अरे कुलसुम, यहाँ तुम्हारे बालों को कौन देखने वाला है? तुम हर हाल में बहुत खूबसूरत लगती हो। चलो हमारे साथ चलो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मैं इस हालत में कहीं नहीं जाना चाहती। इस तरह शौकत साहब नहीं देखेंगे मेरी तरफ। मेरे ख्याल में आप अब भी बहुत खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया, मगर जब तक अपने ये सारे बाल रंगवा न लूं मुझे अच्छा महसूस नहीं होगा। अरे अल्लाह, अब क्या करें? मम्मी, अरे भाई, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? सुमैया साहिबा घर में सिर्फ एक खत छोड़कर आ गई। आप खुद बताएं, क्या ये बात मुनासिब है? इनसे मिलो। ये कुलसूम है, ये फिदान। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, लगता है आपने तो यहाँ दोस्त भी बना लिए हैं। हम आप लोगों को अकेला छोड़ देते हैं। चलो आओ कुलसुम, चले, हम बाग की तरफ चलते हाँ हैं। चलो। मैं अंदर बैठ जाता हूँ। मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? देखो मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी वजह से जो कुछ हो रहा है मैं उससे बहुत थक चुकी हूँ। मैं काफी अरसे से इस जगह के बारे में सोच रही थी। ये बहुत साफ सुथरी जगह है, सब लोग मेरे हम उम्र हैं, और देखो ना, मैंने तो आते ही दोस्त भी बना लिए हैं यहाँ। मम्मी, आपको अंदाजा है कि आपके इस फैसले से मुझे कितना दुख हुआ है? आप चाहती है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में ये सब बर्दाश्त करूं? सुमैया साहिबा, यकीन करें, हमें आपकी जरूरत है बहुत। लेकिन बच्चों, मेरी वजह से तुम एक ही घर में भी सुकून से नहीं रह सकते। यानी हर रोज कोई न कोई मसला होता है। मुझे लगता है यहाँ मैं ज्यादा बेहतर महसूस करूँ। सुमैया साहिबा, आप यकीन रखें, हम अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हैं। ज़ैनब का और मेरा, समझ लें, दिल एक साथ ही धड़कता है। हमारे दरमियान कोई मसला नहीं। यानी कोई भी घराना आपस में इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं करता जितनी हम करते हैं, है ना? मम्मी, आप जानती हैं कि मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। प्लीज मुश्किल ना खड़ी कीजिए, अपना सामान उठाएं और हमारे साथ चलें। मम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं मुझे और बच्चों को आपकी बहुत जरूरत है। ठीक है, मगर एक शर्त पर। हाँ बताइए। कुलसूम साहिबा अपने बाल रंग नहीं करवा सकी, उन्हें रंग भी नहीं मिला। बेचारी बहुत परेशान है। पहले उनके बाल रंगवा दें ताकि वो खुश हो जाए। मेरा तो दिमाग घूम गया। सुमैया साहिबा, बिल्कुल फिक्र न करें। कल मैं कुलसूम साहिबा के लिए ब्यूटी सैलून से हेयर ड्रेसर खुद बुलाऊंगा। उनके बाल भी रंग दिए जाएंगे और मर्दों के लिए हजाम भी बुलवा दूंगा। यहाँ बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो उमर? अरे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बल्कि यही तो हमारा फर्ज है। मैं तो कहता हूँ कि आपने हमें याद दिला दिया, बहुत अच्छा किया। आपका शुक्रिया सुमैया साहिबा। और मम्मी, आप अपने दोस्तों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स भी ले आइएगा। जब तक एडमिन इजाजत दे, हम यहाँ आकर आपके दोस्तों से भी मिलते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। चले, जबरदस्त, अब कर सकते हैं। चलिए, सामान उठा लीजिए अपना। मुस्तफा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। क्यों, खैरियत? क्या तुमने आजकल घर में भी काम शुरू कर दिया है? देखो, इस तरह कमरे में बंद रहना ठीक नहीं। अगर तुम बाबा के साथ ऑफिस जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। इस तरह से तुम नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाओगे। यानी अब नॉर्मल हूं मैं? अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम अपनी दवाइयां तो ले रहे हो ना? हाँ, ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है। चलो ऐसा करो, तुम जाओ, अब थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। खाने के वक्त जगा देना। मैं भी कुछ देर तुम्हारे पास लेट जाती हूँ। जरूरत नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। फिर मैं अपने होश
में नहीं थी तो अचानक से मैंने उससे किस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पीछे हट गया और कहने लगा मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब ये क्यों कॉल कर रहा है? तुम्हारा क्या मसला है? क्यों मुझे बार बार कॉल करते हो तुम? देखो मेरी बात सुनो, इस तरह हमारी बात नहीं बनेगी। लगता है हम एक दूसरे को फोन पर ठीक तरह समझ नहीं पा रहे। तुम कहाँ ठहरे हो बताओ? ज़ेंद्रा में? तुम्हारे पास वहाँ ठहरने के पैसे कहाँ से आ गए बताओ मुझे। खैर छोड़ो, ठीक है। बात सुनो, अब यहाँ वहाँ जाकर ये मत कहना कि मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, समझे? मुझे वहाँ बहुत से लोग जानते हैं। मैं बस 1 घंटे में आ रही हूँ, वहीं मिलते हैं। अच्छा, तो ये अपने पुराने महबूब से मिलने जा रही है। ये तो पक्का बाबा को धोखा देगी। इसे तो मैं बताती हूँ। नूरापा, नूरापा, इस बार जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उस पर आप यकीन नहीं करेंगी। आहिस्ता लड़की आहिस्ता। इस बार किसकी बातें सुन रही थी? इस बार आप मुझे हसास कानों के लिए शुक्रिया अदा कहेंगी। अच्छा नायला, ठीक है, बता भी तो क्या हुआ है। कुछ दिन में ईशल घर से निकल रही है अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। वो बाबा को धोखा दे रही है, मेरी बात याद रखिए। फजूल बातें मत करो। नूरापा, कसम से मैंने अपने कानों से सुना है। वो कह रही थी किसी को मत कहना कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो। कहाँ मिलने वाली है? किसी जगह का नाम लिया था, ज़ेंट्रा कैफे या फिर कोई जगह है। वो कैफे नहीं, होटल है। वो तो होटल के कमरे में मिलेंगी। हाँ, अब ईशल मैडम, तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। नूरापा, हम क्या करेंगे? जाकर उस बदकिरदार को रंगे हाथों पकड़ेंगे, जैसे उस ड्रामे में हालिया साहबा ने फरखंदा को पकड़ा था, बिल्कुल वैसे ही। नहीं, हम खुद नहीं जाएंगे वहाँ। अगर हम वहाँ नजर आएंगे तो मसला हो जाएगा। और वैसे भी मैं अपने हाथ दोबारा गंदे नहीं करना चाहती। और वैसे भी मुझे सिर्फ 2-4 उन लोगों की तस्वीरें चाहिए बस। इस जुल्कर को भी अभी गाँव जाना था यार। जरूरत नहीं, मैं फराज से काम करवा लूंगी। शाबाश नाइला, इस बार तुम्हारे कान वाकई काम आ गए। नूरापा, क्या हम इस बार वाकई इस औरत से छुटकारा पा लेंगे? हाँ, अल्लाह के हुक्म से। और मेरी बात सुनो, अपनी जबान बंद रखना। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। आप इस बात की फिक्र मत करें, बस मुझे पल पल की खबर देती रहिएगा। मैं जरा अब्दुल्ला के पास जाने। ठीक है, जाओ। बेगम, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। मैं तो कंपनी में ऐसा था जैसे अभी बेहोश हो जाऊंगा मैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। हो जाएगा, कोई मसला नहीं, बस कहो, तुम सब संभाल लेंगे हम। हद है यार। मगर नूर, हम मियाँ बीवी हैं या कोई भाई बहन है? ये तो कह देती मेरे प्यारे शौहर, तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, यहाँ तो आग लगी हुई है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। फराज, जरा संजीदा हो जाओ, वाकई जरूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है, सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। मुझे ईशल है ना? हाँ तो? वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने वाली है। क्या? हाँ, तुमने सही सुना। और अभी थोड़ी देर में एक होटल में मिलने वाली है। नहीं यार, पागल मत बनो, ऐसा नहीं हो सकता। नाइला ने सुना है। शायद गलत सुना हो। फरहास, क्या मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? मेरी बात नहीं मान रहे? तुम ईशल को नहीं जानते क्या? तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई नेक औरत है, झूठों की मलिका है? नहीं, बात वो नहीं है बिल्कुल भी। मगर वो बहुत होशियार है। देखो नूर, उस औरत ने अब्दुल्ला साहब से शादी करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की हैं। वो 2 दिन में उन्हें धोखा नहीं देगी, और अगर देगी भी तो इतना खुलेआम नहीं देगी वो। समझ रही हो तुम? फराज, तुम मदद करोगे या नहीं, ये बताओ। करूंगा मेरी जान, बताओ क्या करना है। ठीक है, मुझे सिर्फ 2-4 तस्वीरें चाहिए। वो लोग सेंट्रा होटल में मिलने वाले हैं। चलो ठीक है, मैं शाहीन को भेज देता हूँ, वो कर देगा तुम्हारा काम। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम ये काम कर दो, फिर जो चाहो मुझसे मांग लेना। मेरी बेगम, मैं तुमसे क्या मांगूंगा? मैं तो तुमसे मोहब्बत मांगूंगा। जिंदगी आसान लगती है मुझे, वरना ये दुनिया वीरान लगती है मुझे। तुम्हारी हंसी में मेरा जहां है, तुम्हारी बातों में मेरा समा है। शुक्रिया नवाजिश, आपकी मोहब्बत का दिल से शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। हाय, मेरे मुच्छड़। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। तुम कुछ ज्यादा रस्मी नहीं हो गए? क्या हो गया है भाई?
अरे बस अपनी महबूबा को खुश कर रहा हूँ, नहीं करूँ क्या? एल्बम के काम से बचने के लिए तुम कहीं तुम मेरी इज्जत हो वाला रिकॉर्ड तो नहीं फेंक रहे? अरे नहीं मेरी जान, अगर ऐसा कुछ सोचता तो क्या मैं एल्बम बनवाता? हाँ फिर सही है। तो बताओ क्या खबर लाए हो मेरे लिए? आज रेहान ने मेरी एक प्रोड्यूसर से मुलाकात करवाई थी। अगर तुम फारिग हो तो काम के बाद हम रेहान के घर चलते हैं। उसने कहा कि एक डेमो वीडियो बनाकर मुझे भेज दो। वीडियो? क्या कहा? मतलब यानी वाकई म्यूजिक वीडियो? क्या सच कह रहे हो? हाय मुच्छर, तुम नहीं जानते कि इस लम्हे के लिए मैंने कितना इंतजार किया। बस छोटा क्लिप है, मुकम्मल वीडियो नहीं है। नहीं, मैं तो इसे वैसे ही समझूंगी। मैं बचपन से म्यूजिक वीडियोस के ख्वाब देखती आई हूँ, समझ आ रही है तुम्हें? मैं तो हमेशा से अपने जहन में ख्याली म्यूजिक वीडियोस बनाती रही हूँ। देर हो रही, मुझे आउटफिट भी खरीदने हैं। अरे भाई सिर्फ तुम्हारी आवाज सुननी है उसे। फोन बंद करो, सिर्फ मेरी आवाज नहीं है। अरे मेरे पास स्टेज पर छा जाने का हुनर भी है। चलो फोन रखो भाई। कमाल है ये भी। आखिरकार रब ने अपनी आजिज़ बंदी सेवदा पे नजरें करम कर ली। दुआ जान, मैं बस देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। आ जाओ। सच कहूँ तो मैरी, मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कैसी हूँ। यानी मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द है, मगर ये नहीं समझ आ रहा कि कल रात जो देखा ये उसकी वजह से है या मेरे पुराने जख्म हरे हो गए या अज़लान को खोने का डर है। अजीब कश्मकश में हूँ मैं। दुआ जान देखो, वहाँ कल क्या हुआ हम में से कोई भी नहीं जानता। तुम्हें अपने दिल में एतमाद और शक को एक तराजू में रख के तोलना होगा। देखो कि किसका वजन ज्यादा है, शक का है या एतमाद का। अज़लान ने मुझे कायल कर लिया था कि वो बदल गया है अब। यानी कल रात में वाकई ये सोच रही थी कि काश मैं कुछ देख लेती ताकि उसे अपनी जिंदगी से निकालने की वजह बना लेती, लेकिन शायद मैं हकीकत कभी भी नहीं जान पाऊंगी और यही चीज मुझे अंदर से खा रही है। मैरी, क्या ईशल इसके बारे में मालूम कर सकती है? मेरी तो बस एक उम्मीद है। देखो किस हाल में आ गई हूँ, बेबस हो गई हूँ मैं। ओहो दुआ जान, देखो खुद को कोसना बंद करो। और हम सब जानते हैं कि तुम अज़लान से कितना प्यार करती हो, और अगर तुम्हारे दिल के तराजू में एतमाद का पलड़ा भारी है तो शक के पलड़े में वजन मत बढ़ाओ, क्योंकि इससे तकलीफ से तुम्हें ही होगी। सुबह से 50 बार उसकी लोकेशन चेक की, बार बार मैंने चेक किया कि वो आज जिम गया है या नहीं। खुदा का शुक्र है नहीं गया। और दुआ जान, इतने बड़े झगड़े के बाद वो जिम कैसे जाता? कल उसकी हालत देखी थी ना। वो जाना चाहे तो कौन रोक सकता है। मैंने तो शुरू में ही अंदाजा लगा लिया था, वो लड़की अज़लान के पीछे पड़ी हुई है कब से। ठीक है, मगर तुम खुद को इस तरह हल्कान मत करो। मैंने बस एक बार कहा, और देखो मैं उस वक्त गुस्से में थी। मैंने कहा निकल जाओ, चले जाओ, और उसका क्या नतीजा निकला। तो अब क्या करें? आइंदा से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया करेंगे, ठीक है ना? मैरी क्या हो गया? देखो मैं अपने रोने वाले हाल में भी हंस रही हूँ। पागल हो गई हूँ मैं। याद रखना ये सब गुजर जाएगा, देखना दुनिया में कोई चीज हमेशा नहीं रहती। दुरुस्त कहा। वैसे मुस्तफा भाई कैसे हैं मैरी? तुम तो उनसे मिली हो, उनका रवैया कैसा है? दुआ मेरी जान, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि इन दीवारों के भी कान हैं। यहाँ हर शख्स दूसरे शख्स के कमरे के बाहर कान लगाकर बैठा रहता है हमेशा। उसके कमरे के तो सामने से भी गुजरने से डर लगता है मुझे, यकीन करो। मेरी तबीयत तो मुझे भी ठीक नहीं लगती उनकी। समझ नहीं आता अस्पताल ने डिस्चार्ज कैसे कर दिया। मुझे भी नहीं मालूम, मगर यहाँ बहुत एहतियात से बात करनी पड़ती है। इस घर में तो पता नहीं क्या क्या चलता है। पागल खाने में जाने की अगली बारी किसकी है? मैं तो पागल हो जाऊंगी मैरी। हो, घड़ी तो काफी अच्छी पहनी है। वैसे इस बार तुमने सही जगह हाथ मारा है ईशल। हाँ देखो इस तरह फालतू बातें मत करो मुझसे, समझ गए? मैं यहाँ आ गई हूँ तुमसे मिलने के लिए। तुम्हें जो कहना है कहो और फिर मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। ओह, काफी गुस्से में लग रही हो। लगता है उस बूढ़े के साथ तुम्हारी रातें अच्छी नहीं गुजरती हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बात सुनो मेरी, बदतमीजी मत करना। मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? रुको, बैठो तो सही, अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई। वैसे तुम्हारे गुस्से को काफी मिस किया मैंने। प्लीज थोड़ा सा मुस्कुरा लो ईशल। क्या चाहते हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या चाहता हूँ, तुमसे मैं क्या मांग सकता हूँ? पैसा, बहुत सारा पैसा। तुम्हें ये पैसा मैं अकेले हजम करने नहीं दूंगा। सुनो, तुम्हें लियो कहूँ मैं, या फिर तुम सबको अपना असली नाम खुद बताना चाहोगे? उम्मु कुलसूम?
जो भी हो मुझे क्या, तुम्हारी ये झूठी धमकियां मुझ पर बिल्कुल नहीं चलेंगी, समझ गए? तुमने अपनी जिंदगी में जितना पैसा कमाया वो सब मेरी बदौलत था। तुम्हारी बदौलत? चलो मान लेता हूँ। और जो नुकसान हुआ, हाँ, उस नुकसान में भी सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा था। अब तुम्हें इंसाफ करना होगा इशल। कितने पैसे चाहते हो? अब अच्छी बात की तुमने। ठीक है, तो फिर 100 अच्छा नंबर है, सबको खुश कर देता है। अच्छा नंबर है। 100? हाँ, समझ गए तुम। $1,00,000। अरे $1,00,000 क्या है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं, मुझे दे दो और जान छुड़ा लो। ये इतना आसान नहीं है। ऐसा है तो फिर मुझे तुम्हारे शौहर से मुलाकात करनी पड़ेगी। और हाँ, मेरे फोन में मतलब तुम्हारे कुछ खास कारनामों की वीडियोस हैं जो मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम जानते हो मैं किस हद तक जा सकता हूँ। जो रातें हमने साथ गुजारी उन सब की वीडियोस हैं मेरे पास। क्या? हैरान क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं सब? हाँ, तुम्हें मार डालूंगी मैं। अरे रिलैक्स रहो, बैठो। जान ले लूंगी तुम्हारी। इस वक्त तुम धमकी देने की पोजीशन में नहीं हो। अच्छे से सोचो, अपना दिमाग यूज करो जैसे हमेशा करती हो। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, ये याद रखना। मुझे बर्बाद करोगी? चलो देखते हैं कौन किसे बर्बाद करता है। हाँ, इससे बंद करो सब। अरे पीछे इससे हटो, बंद तुम करो, क्या समझ कर गए? रही हो? बैठो, मेरी बात सुनो। कल तक मुझे वो पैसे चाहिए। मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा और दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मेरी बात मान लो। अल्लाह तुम्हें हालत कर देगा। देखते हैं। कोराई, मैं जिंद्रा होटल से निकल रही हूँ, जल्दी साहिल के किनारे मिलो मुझे। जल्दी 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 जल्दी। अब तुम अपनी खैर मनाओ ईशल। कोराई, आप जो मुझसे करने का कह रही हैं वो बिल्कुल नामुमकिन है। तुम करोगे कोराई। इस दौरान तुम्हें मेरे लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहले डेफने से शुरू करो तुम। डेफने से? मुझे उसे किसी भी तरह उनाल फैमिली से दूर रखना है। होटल की शॉप से निकालो उसे। कह दो कि वहाँ मरम्मत का काम हो रहा है। फिर उसके लिए कोई करीबी जगह ढूंढ लो। मैं वहाँ उससे खुद बात करके कायल कर लूंगी। क्या आपके साथ कुछ किया है उसने? नहीं, बस जैसा कहा है वैसा करो। वो आप पर मेरे कुछ पैसे भी निकलते हैं ईशल साहिबा। मैं भाग नहीं रही हूँ कुराई। तुम जानते हो मैंने अब्दुल्ला से शादी कर ली है। फिक्र मत करो, मैं अपना वादा नहीं भूली। लेकिन तुम छोटा रास्ता देख रहे हो। मैं तुम्हें होटल में अच्छी पोजीशन दिलाऊंगी, याद रखना। डेफने से निजात पालो, इसके बाद एक और काम है। समझ गए मैडम। हाँ, हयात आपा ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं ये कह रही थी कि आज रात की टेबल को खास तौर पर सजाएं। चाहती हूँ कि ये रात खास हो। मैं तो हर रात यही कोशिश करती हूँ नूर। जुलकर भी नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होगा आज। हाँ, ये बात भी आप सही कह रही हैं। वैसे भाभीियों को आपकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आप तो उन्हें जानती ही हैं। नहीं नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं सारा काम खुद ही संभाल लूंगी। ठीक है, चलें आराम से करें। कैसी हो जान? क्या तुम फ्री हो? हाँ हाँ, घर पर ही हूँ मैं। एक बात बताओ, क्या ये लोग मुझे होटल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसी बात तो नहीं। क्या कुछ हुआ है? वो होटल में काम करने वाला कोराई था ना? हाँ तो? वो कह रहा था कि वहाँ होटल में रिपेयरिंग होगी, हो सकता है शॉप्स बंद कर दी जाए। ओह, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। हो सकता है दुआ ने करवाया हो। मैं भी यही सोच रही थी। अब क्या करोगी मेरी जान? इनके लिए अपना वक्त जाया मत करो तुम। मैं तुम्हारे लिए कोई और जगह ढूंढ लेती हूँ। इनसे दूर रहो तो अच्छा है। हाँ ठीक है ईशल, खैर जल्दी ढूंढ लेना।
यहाँ तो सब के सब पागल है, दिमाग खराब है इनका। इनसे बात भी मत करो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। तुम भरोसा कर सकती हो मुझ पर। शुक्रिया ईशल, बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। पागल हो क्या तुम? तुम क्या जानो इस घर में क्या कुछ नहीं सहती हूँ मैं, और मैं ये तुम्हें बता नहीं सकती। तुम अपना बहुत ख्याल रखो, फिर तुमसे बात होगी। जबेरिया, दुआ, जाओ कमरे से। अरे तुम फजूल में अभी तक नाराज हो मुझसे यार। शर्मिंदगी नहीं है जरा भी? देखो दुआ, मेरी कोई गलती नहीं है तो शर्मिंदगी क्यों होगी मुझे यार? क्या हो गया? और तुमने ईशल से बात की थी ना, वो आई नहीं क्या? शायद अभी तक आई नहीं है, पता नहीं मुझे अजलान। तुम तो नफरत नहीं करते थे उनसे, मदद के लिए उनकी तरफ देख रहे हो, और तुम बात करते हो किरदार की। कहाँ जा रही हो? खाना खाने, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ना हो। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ, अभी तक सफेद चटनी नहीं ले रही तुमने शायद। नायला, मुझे तुमसे मशवरा नहीं चाहिए। सुनो दुआ, ये सुलह करने का परफेक्ट टाइम है। आज शाम का खाना हम खुशी खुशी खाएंगे। क्या बात है जान? कल मैंने दुआ और अजलान से वादा किया था, और आज मैंने अपना वो वादा पूरा किया। कैसे? एक मिनट, तुमने हकीकत जान ली है? तो फिर इंतजार कैसा? जल्दी से दुआ को बताओ ना, इसको यकीन नहीं आ रहा। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईशल, सस्पेंस खत्म करें और कुछ है तो बता दे मुझे। हाँ, जो भी है बताओ ना। देखो दुआ, जैसा मैंने कल भी कहा था, उस लड़की का अजलान से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, सुन लिया अब तुमने? कि तुम्हें कैसे मालूम कि हमें अजलान पे भरोसा करना चाहिए? नायला, बस करो खुदा के लिए। क्योंकि मैंने उससे बात की, और सिर्फ उससे बात ही नहीं की बल्कि रिकॉर्डिंग भी कर ली है। क्या कहने? अब सुन लो जरा। असल में कुछ खास नहीं हुआ, मतलब मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और मुझे बाथरूम जाना था तो अजलान ने मेरी मदद की। फिर मैं अपने होश में नहीं थी तो अचानक से मैंने उससे किस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पीछे हट गया और कहने लगा, अच्छा, कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसका मतलब तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं यार, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और तुम्हें पता है कि जब वो बाथरूम से निकला ना, तो गेट खुलते ही दुआ सामने मौजूद थी, और फिर वहाँ एक तमाशा हो गया। सुन लिया ना तुमने? उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तुम सुनकर अंदाजा लगा सकती हो। मैंने उससे तरीके से बात की और उसे खबरदार किया, वो मान गई। हाँ, खैर अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुम्हारा शौहर कितना बेगुनाह है, फजूल शक कर रही थी। चुप रहो अजलान, चुप। तुम अब तक वैसे ही बात कर रही हो, सब कुछ सुन तो लिया है ना? तुम क्यों मदद कर रहे थे उसकी? यार इतनी मुश्किल से वो टॉपिक खत्म हुआ है, तुम ये लेकर बैठ जाओ। तुम्हारा काम नहीं है। दुआ, बहुत हो गया। अब सारी गलतफहमी सामने आ गई है, बाकी मामला तुम लोग आपस में हल कर लेना, ठीक है? ईशल, तुमने कितने ही मामला ठीक किए, तुम्हारा शुक्रिया। मेरी जान, मैं चाहती हूँ घर का सुकून खराब ना हो बस। बेहतर है कि ईशल का शुक्रिया अदा करूं, वरना शक के साथ इस घर में मैं एक रात भी नहीं गुजारती। तुमने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। खैर, इतनी बहादुरी काफी है आज के लिए। और देखिए, खाना भी हमारा तैयार है, और डिजर्ट खाते हुए आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सा सरप्राइज भी है। नायला, जाकर भाई को बुलाओ। ठीक है आपा, सरप्राइज के लिए मेरा इंतजार करिएगा। मुस्तफा, आ जाओ, खाना तैयार है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतनी खुश क्यों वैसे? नीचे चल के देखो ना, आज रात इस घर में बड़े बड़े सरप्राइजेस खुलने वाले हैं। तुम्हें कितनी फजूल चीजों में खुशी महसूस होती है। जरूरी है कि इस घर में कोई ना कोई हंगामा मचा रहे हैं। ऐसे क्यों कह रहे हो मुस्तफा? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों की परेशानी और टेंशन से खुशी मिलती है, तो फिर अब नया क्या हो गया बताओ? क्या अजलान ने दुआ को फिर से चीट किया? अजलान ने दुआ को चीट नहीं किया। अच्छा, तो फिर नायला तुम्हें खुशी किस बात की है बताओ? मुस्तफा, बस भी करो यार, तुम मुझसे चाहते क्या हो आखिर? तुमसे बात करते हुए भी मुझे डर लगने लगा है मुस्तफा। खाना तैयार है, खाना हो तो आकर खा लेना, मेरी बस हो चुकी। फिर कहते हैं पागल हो गया हूँ मैं। क्या हो गया नायला? बस भाई, बहुत हो गया। अगर वो पागल है तो जैसा चाहे वैसा करे, मैं क्या करूँ यार?
क्या मतलब है इस बात का बेटी? बाबा, आपके बेटे की बातें सुनते सुनते मेरा दिमाग घूमने लग गया है। मैं भी तो इंसान हूँ ना। मुस्तफा सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं कर रहा बेटी, वो यहाँ सबके साथ यही कर रहा है। इस तरफ आ जाए भाई। क्या हुआ? मैं आगे इसलिए खामोश हो गए? अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मत सोचें, आप ठीक हो जाएं, हमारे लिए उतना ही काफी है। तुम सबकी तरह तो ठीक नहीं हो सकता, मगर दवाएं फायदा दे रही हैं। तुम्हें कंपनी में ही बहुत याद करते हैं लोग मुस्तफा। क्या वाकई वहां सब लोग मुझे इतना याद करते हैं? कल तुम भी हमारे साथ ऑफिस चलना मुस्तफा। क्या घर में लेटे लेटे बोर नहीं हो जाते? नहीं नहीं, मैं खुद को बेहतर महसूस नहीं कर रहा, नहीं आ सकता। अरे ये कब ठीक होगा? क्या यहाँ हर रात इसी तरह तमाशा होता है? जैसे मेज पर पिंग पोंग का खेल हो, किसी को नहीं पता गेंद कब किसके पास चली जाए। आदत हो जाएगी वक्त के साथ। हाँ, दुआ को भी आदत हो ही गई है इस माहौल की। हाँ तो भाई, डिनर तकरीबन खत्म होने वाला है। आज के लिए मैंने एक बहुत ही जबरदस्त डिजर्ट तैयार करवाया है। खुशखबरी भी डिजर्ट के साथ दूंगी। मैं तो इस वक्त मीठा बिल्कुल नहीं खा सकती। वैसे भी इसके बाद तुम्हारा मीठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं जाएगा ईशल। वैसे बेटा साथ आने का बहुत शुक्रिया, सच में बहुत मिस कर रहा था। मैं भी बहुत मिस करता हूँ बाबा। सुमैया आंटी का बहुत दुख हुआ मुझे। चलकर उनसे भी मिल लूंगा, ठीक है ना? मैं तो कहता हूँ कल होटल न जाओ और हमारे साथ ही रहो। साथ रहने की कोई वजह, कोई प्लान है क्या? कुछ करने वाले हैं आप? हाँ बस मैं और जैनब ओल्ड एज होम जाएंगे। वहाँ के लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है हमारे पास। हाँ, औरतों के लिए ब्यूटिशियन और मर्दों के लिए बार्बर का इंतजाम किया है। जब जाएंगे तो खाना भी देंगे उन्हें। कितनी अजीब जगह है ना ये ओल्ड एज होम। मत पूछो, यानी कुछ लोग वहाँ सुकून तलाश करने जाते हैं और कुछ वहाँ जाकर मुकम्मल तौर पर तन्हा हो जाते हैं। पता नहीं, समझ नहीं आता लोगों को वहाँ जाना क्यों पड़ता है। हर किसी की जिंदगी कहानी मुख्तलिफ होती है। कुछ अपने खानदान पर बोझ न बनने के लिए जाते हैं, किसी के पास देखभाल करने वाला नहीं होता इसलिए चले जाते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फैमिली, घर, और उसके बावजूद भी वो लोग ओल्ड एज होम जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है बाबा, फैमिलीज के होते हुए भी? बेटा उम्र के साथ साथ लोग कभी कभी इनविजिबल भी हो जाते हैं, और ये एक हकीकत है। तो कल मैं भी आऊंगा। वैसे तुम जैसा बेटा होना भी ना शर्मिंदगी है ना? मान लेना आप, कोई बात नहीं। बकवास मत करो, फखर हो तुम मेरा। आई लव यू सो मच बाबा, सच कह रहा हूँ। आई लव यू टू। अरे यार, ये तुम्हें क्या हो गया? हमें तो जाना था ना। हाय रेहान, मुझे तो लग रहा है मुझसे हिला भी नहीं जाएगा। फ्लू हो गया शायद। हाय हाय, कहीं मुझे तो नहीं लग जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो रेहान? अल्लाह न करे तुम बीमार हो। मेरी जान, तुम तो बहुत मजबूत औरत हो, यानी तुम तो इस तरह जल्दी संभल जाओगी। मैं थोड़ा नाजुक इंसान हूँ, तुम जानती हो। फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें मेरी जान। मैं बस आराम करूंगी अभी। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी नहीं जा रहा। नहीं नहीं, तुम जाओ। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मैं बस थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी कल तक इंशाल्लाह। और वैसे भी अच्छा नहीं लगता ना कि हमारी वजह से सेवदा को कोई नुकसान हो जाए। ऐसा हो सकता है? हाँ, आवाज वगैरह चली गई तो। ठीक है मेरी जान, फिर मैं जा रहा हूँ। जल्दी आ जाऊंगा, तुम ख्याल रखो अपना, ठीक है? चलो ठीक है, जाओ, उसे मेरा सलाम कह देना, ठीक है? जरूर कहूंगा। ये लीमू भी निचोड़ देता हूँ, शुक्रिया। ठंडा मत करना, ठीक है? हाँ हाँ, अभी पी लेती हूँ मैं। तुम जाओ, खुदा हाफिज। चलो मैं चला। ख्याल से जाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये बहुत मीठा है, अम्मी जैसे ट्रैवल नहीं। मैंने तो उसी तरकीब से बनाया। बहुत शुक्रिया हयात आपा, मजे से खाएं। शुक्रिया। नूर आपा, मीठा आ गया है, बताइए क्या कहना है? हाँ बिल्कुल नूर, अब जल्दी से हमें भी खुशखबरी सुना दो तुम। क्या बेबी आने वाला है? नहीं, नवासा तो नहीं आ रहा, बल्कि आज रात इस घर से कोई जा रहा है। मतलब तुम लोग अपने घर जा रहे हो? कोई बात नहीं, तुम्हारा कमरा खुला रहेगा, जब चाहो तुम आ सकती हो यहाँ। आखिर ये भी तुम्हारा अपना घर है, ठीक कहा ना? बिल्कुल।
पहले अपने खलीज हाथ मेरे बाबा के हाथ से फौरन हटा दो। ये तुम क्या कह रही हो नूर? क्या हुआ? कहो नूर। बाबा, आपकी बीवी होटल में अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली थी, क्या आपको मालूम है? क्या? हाँ, खुल के हंसो। जो ज्यादा हंसता है वहीं फंसता है। हाँ, ये तस्वीर देखिए। देखिए, बाबा ये आज की पिक्चर है। ये क्या है ईशर? नूर, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर। क्या तुमने मेरे पीछे जासूस छोड़ा है? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले चलती। तुम कितनी बेशर्म औरत हो और साथ में बेहया भी। अरे मुस्तफा, कैसे के ताले फिर से खुल गए यार। मुझे अफसोस हो रहा है आप लोगों की सोच पर, और सच कहूँ तो इस वक्त मुझे गुस्सा भी ईशल, बहुत आ क्या रहा है। तुम आज भी उस आदमी से मिलती हो? मेरी जान, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी फैमिली में ऐसे काम शक की बुनियाद बन जाते हैं, लेकिन वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हम दोनों तकरीबन साथ साथ बड़े हुए हैं। हमने एक साथ काम किया, फिर अलहदा हुए। वो तो बिजनेस के लिए इस्तांबुल आया है, उसे मेरी काम की जगह से नंबर मिला तो उसने कॉल की, फिर हमने मुलाकात की। इसमें क्या गलत है? मेरे ख्याल में भी इशू की बात नहीं है इसमें कोई। आखिरकार वो सीक्रेटली नहीं मिले, वो तो होटल के रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे थे। इसमें क्या गलत है? दुआ, आपा मुझे गलत मत समझिएगा, मगर जिस तरह से आपने ये तस्वीरें बनवाई हैं ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इसे समझ लें तो अच्छा है। बाबा, क्या ये इसी तरह अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती रहेगी? जिस बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं उसमें मुदाखलत मत करो। मशवरा नहीं चाहिए तुम्हारा। जाहिर है ये नहीं मिलेगी। ठीक है मेरी जान, मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। अगर मुझे मालूम होता कि रात के खाने पर ये मौजू बन जाएगा तो मैं आपको सुबह ही बता देती। मजीद कुछ मत कहो ईशर, दोबारा मत मिलना, बस तय हो। बस इतना ही? क्या मतलब है बाबा? ये औरत आपको धोखा दे रहे हैं? क्या आप अंधे हो गए हैं? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नूर, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। आखिर करना क्या चाहती है? नूर जो करना चाहती है क्या वो सब वाजे नहीं है? लेकिन मैं इससे नाराज नहीं हूँ, छोटी सोच है इसकी। आगे मत बढ़ना। बीच में मत बोलो। नूर फातिमा, मैं अब तक चुप रहा हूँ, लेकिन मजीद चुप नहीं रहूंगा। जो तुमने किया है वो मेरी बेइज्जती है। ना तो तुम मेरी बीवी का पीछा कर सकती हो और ना ही इस पर इल्जाम लगा सकती हो। छोड़े मेरी जान, मैं आधी हो चुकी हूँ। तुम क्यों आधी होगी? इस घर की छत के नीचे मैं दोबारा ऐसी बातें नहीं सुनूंगा, और ऐसी कोई हरकत दोबारा मत करना। सुकून से क्यों नहीं जीने देती हमें? घर में फसाद मत करो। बस, मैं वाकई बहुत तंग आ गई हूँ। सब एक जैसे हैं। नफ्सियाती, देखो तो चुपके से मेरे पीछे जासूस भी लगवा दिया है। ईशल, अल्लाह गारत करे उस औरत को, गारत करे। ओह नूर, प्लीज थोड़ा पुरसुकून रहो। मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं? तुम उस बेशरम को नहीं देख रहे, ऊपर से ढिठाई से बात भी कर रही है। यार शायद वो सच कह रही हो। फजूल बात मत करो फराज, ऐसा हो सकता है? तुम उसे नहीं जानते क्या? देखो नूर। लेकिन एक मिनट, इस मामले में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। नूर, नूर मेरी जान, मैंने पहले भी कहा था ना तुमसे, ये औरत बहुत चालाक है। बुरी है, बहुत बुरी है। बुरे इंसान की चालाकी कब तक चलेगी? आखिर कहीं ना कहीं जाकर फंसेगी। ठीक है, तुम सही भी हो सकती हो। जज्बाती होकर तुम खुद ही हक पर होते हुए गलत लगने लगोगी। अल्लाह उसे तबाह करे, लानत हो उस पर। लेकिन ठहरो, लगता है बाबा इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। नूर मेरी जान, बाबा ने तो तुम्हारी दिखाई हुई तस्वीर भी नहीं देखी। कैसी बात कर रहे हो? तुम उसका साथ दे रहे हो या मेरा साथ दे रहे हो? अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अल्लाह अल्लाह। और वैसे भी
किसी का पीछा करवाना, तस्वीरें खिंचवाना वगैरह, मेरी जान क्या ये तुम्हें सूट करता है? देखो मैंने तुम्हें कहा था कि जिसने मीनार चुराया उसकी सफाई भी करनी होगी। तुमने असलान को देखा? वो भी बैठे बैठे मुझे सुना रहा था। साहिर है असलान और दुआ को भी अपने साथ शामिल कर लिया। अजलान तो बेगुनाह साबित हो गया। नूर मेरी बात सुनो, अगर तुम इसी तरह चलती रही तो इस जंग में यकीनन अकेली रह जाओगी, पहले ही बता रहा हूं तुम्हें। जिंदगी आसान लगती है मुझे, वरना ये दुनिया वीरान लगती है मुझे। तुम्हारी हस्ती में मेरा जहां है, तुम्हारी बातों में मेरा समा है। जिंदगी आसान लगती है मुझे, वरना ये दुनिया वीरान लगती है मुझे। तुम्हारी हंसी पे मेरा जहां है, तुम्हारी बातों में मेरा समा है। जबरदस्त हो गया, कसम खाकर कहता हूँ, शानदार शानदार। हालूक, कसम से हमारे पास तो अवार्ड जिता देने वाली बेहतरीन वीडियो आ गई है। मैं इसे फौरन बेबो को भेज रहा हूँ। अरे अरे, मेरा मतलब है भेजने से पहले कुछ डाल दो, जैसे हॉलीवुड, पेरिस, कुछ ऐसा वगैरह। लेकिन इस वीडियो से हॉलीवुड पेरिस का क्या ताल्लुक? क्या ये वीडियो बैरून मुल्क भेजी जाएगी? अरे अरे, तुम लोग कुछ नहीं जानते, ये फैक्ट होता है, बस म्यूजिक वीडियो को बेहतर बनाने के लिए। हाँ, रुको, ठीक है, कहाँ जाऊँ, रुको, कैसे मैं करती हूँ, मुझे बेहतर आता है। वाकई मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ही कर लो। काश के लैला भाभी भी आ जाती। असल में लैला थोड़ी बीमार है, नहीं आ सकी वो। वैसे मैं ये वाली वीडियो बेबो को भेजते ही फौरन लैला के पास चला जाऊंगा। वैसे बीमार होने का भी क्या दिन चुना है उसने, क्या हुआ है उससे वैसे? इतनी संजीदा बात नहीं है सिर्फ, बस मामूली जुकाम है। वो नहीं चाहती थी कि गाना गाते वक्त तुम्हें जुकाम लग जाए उसका। ओए, मेरी प्यारी दोस्त को अल्लाह शिफा दे। जरा देखूं? दिखाओ मुझे। हाँ चलो, ये देखो जरा। देखो ये हो गया। किलर किलर किलर। उफ, भेज रहा हूँ। ठीक है, चलो इंशाल्लाह 3 हाँ के साथ रुखसत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भेज रहा हूँ। भेज दिया। तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई बेटा, आते रहा करो। मैं होटल में बहुत काम कर रहा हूँ सुमैया आंटी, लेकिन कल हम सब ओल्ड एज होम में होंगे, फिक्र मत करें। अरे जीते रहो बेटा। बहुत खुशी की बात है महते, वहाँ के लोगों को तुम जैसे यूथफुल एनर्जी की बहुत जरूरत है। सच में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है, तुम लोग फिक्र न करो। जानते हो उमर, अगर तुम लोग मुझे लेकर ना आते तो मैं वहाँ खुशी खुशी रहती। अरे वो लोग इतने प्यारे हैं, इतने दिल के सच्चे हैं, पहले ही लम्हे से मेरे दोस्त बन गए। हाँ ज़ैनब, अब हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ज़ैनब आपा, आप ओल्ड एज होम पर भी शो करें ना, अच्छा लगेगा। नहीं महते, मैंने प्रोग्राम के लिए कुछ अरसे का ब्रेक लिया है। ओह, शायद उस साइको औरत की वजह से। हाँ, बस उस मौजू को अभी मत खोलो। अरे छोड़ो यार, कौन सा शो? कसम से ज़ैनब, तुम्हें क्या जरूरत है? हमारा बच्चा सही सलामत हो जाए, बस इतनी सी ख्वाहिश है। फिर जब भी चाहेगी ज़ैनब अपना प्रोग्राम कर लेगी। ठीक कहा ना जान? हाँ बिल्कुल। अरे उमर, खुदा मुझे भी नसीब करे कि मैं अपने नवासे को गोद में ले सकूं। आमीन, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मैं भी पहली बार भाई बनने जा रहा हूँ सुमैया आंटी, बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटमेंट को दबा रहा हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं हो। हो ज़ैनब, लगता है हम लोग कामयाब हो गए। महते अपने भाई का ख्याल रखेगा और हम लोग दुनिया भर में घूमते रहेंगे। बेबी का ख्याल रख लूंगा मैं, बस बाबा थोड़ा सा सब्र करें। मेरी जान, क्या आपके लिए और चाय डाल दूं? इससे आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, इस वक्त चाय पी ली तो रात को नींद नहीं आएगी। चलो सो जाते हैं। क्या आप मुझसे नाराज हैं? अगर इस तरह हम कमरे में जाएंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं नाराज नहीं हूँ ईशल, बस खाने की टेबल पर बच्चों के सामने एक्सपोज होने पर शर्मिंदगी है मुझे। मेरी जान, बच्चों को भी तो अपनी फैमिली के सुकून के बारे में सोचना चाहिए ना। हाँ। नूर ने जो आज किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मेरे पीछे जासूस लगा दिए हैं। अगर मैं चुप हूँ तो आपकी वजह से, ताकि आप परेशान ना हो। मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा, कितनी बदतमीज, कितनी बदमिजाज हो गई है। मेरी मासूम बेटी नूर फातिमा तो ये रही नहीं। मेरी जान, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वक्त के साथ साथ मैं सब ठीक कर दूंगी। आप यकीन करें, मेरा अजलान से भी ताल्लुकात अच्छे हो गए। मुझे खुशी है इस बात की। बाकी सब भी एक एक कर ठीक हो जाएंगे। चलें, अब हम दोनों सुकून से अपने कमरे में जाकर आराम कर सकते हैं, ठीक है? अरे भाई जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ और क्यों जा रहे हैं? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। यानी देखो, कल मैंने तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया था ना, तो अगर तुम मुझे इजाजत हो तो आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अजलान,
रात बहुत हो गई है, इस वक्त कहाँ अरे जाएंगे? क्या मतलब इस वक्त कहाँ जाएंगे? रुक जाओ, हमें बाहर निकलने के लिए वक्त थोड़ी देखना होगा। थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, म्यूजिक सुनेंगे और बस वापस आ जाएंगे। क्या तुम सीरियस हो? जाहिर है मैं सीरियस हूँ यार, इतनी रात को कभी इतना तैयार देखा है तुमने मुझे? चलो जल्दी। हाँ, अब पता नहीं, अभी तो मैंने जवीरिया को भी नहीं सुलाया। मैरी मैरी है ना, वो सुला देगी। मैं उससे कह दूंगा कि ये फेवर दे दे आज हमें। चलो ना यार। ठीक है अजलान, सुनो ना, मुझे तुमसे माफी मांगनी है तुम पर ट्रस्ट ना करने के लिए। मैं पहले इस हवाले से चोट खा चुकी हूँ, इसीलिए डरती हूँ कि दोबारा वैसा ना हो जाए। देखो, तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, तुम समझ गई इतना ही काफी है। और तुम सही थी अपनी जगह। वैसे मैं कहना नहीं चाहता, मगर ये सब कुछ इशल की वजह से सही हुआ है। वो ना होती तो अब तक तुम शायद नाराज होती। तो अब दोस्ती पक्की वाली। जो मैंने वादा किया था उसे मैं हमेशा निभाऊंगा।